6 तारीख की दिन बात करें तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, एकादशी भगवान विष्णु के निमित्त है और लक्ष्मी विष्णु की सुंदर उपासना कर अनिष्टों को दूर करने के लिए गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर लक्ष्मी कृपा देने के लिए तैयार हो गया है। और इसका आप पूर्ण लाभ यदि लेना चाहते हैं तो सुंदर रूप से उन कष्टों को निवारण करने का रास्ता अवश्य अपनाना चाहिए आपको। निर्जला एकादशी है और साथ साथ इस दिन बुद्ध महाराज अपने घर प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ बैठकर छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ आपकी चीज़ों को निखारने की तरफ जा रहे हैं। योग्यताओं को निखारने का सुंदर योग बनेगा। काफ़ी पिछले 6 महीनों से बुद्ध का योग अच्छा नहीं था और वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना रखे थे। कभी कमज़ोर थे, नीच के थे, फिर अस्त थे, वक्री थे। अब पूर्ण शुद्ध होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उदय भी हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। इसका लाभ पूर्ण लेने का आप प्रयास करें। ऐसे में विशेष तौर पर निर्जला एकादशी का सुंदर जल का दान, शरबत का दान कैसे आपके मनोरथ सिद्ध कर सकता है, शास्त्र में इसके बारे में अद्भुत वर्णन मिलता है। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए। केवल आचमन करने की आज्ञा होती है कि इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादि काल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए।